अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। और आज की वीडियो में आप एक लड़की की बेतुकी बातों को आप सुनेंगे और इसके जवाब में सैयद अमीनुल कादरी की बात को सुनेंगे वीडियो की शक्ल में। तो चलिए सबसे पहले इस लड़की की बात को हम सुनते हैं। कि आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरी कायनात में ये पता चल चुका है कि मुसलमान किस तरह से आतंकवाद को सपोर्ट करता है। देखिए, कुरान के पन्नों को, 30 पारे को जब खोलिएगा ना, तो उसमें भी यहूदियों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, यहूदियों को कितना डिप्राइव किया गया है, यहूदियों को बांदियां और लौंडियां दे करके इस्लाम कबूल करवाया जाता था। ये तो उसमें भी है भाई। और ये देखिए, ये क्या है, जिहाद, हम जिहाद करेंगे, हम जिहाद करेंगे। जिहाद के नाम पर लव जिहाद हो गया, जिहाद के नाम पर हिंदू बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो गया, जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन हो गया, जिहाद के नाम पर मंदिरें तोड़ी गई, जिहाद के नाम पर हमारी सनातनी बहनों को जौहर करना पड़ा राजपूतों के जमाने में। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक अपने कर्तव्य के द्वारा, एक गार्जियन के द्वारा उन्होंने जो कहा कि हम इस वॉर को एक्सेप्ट करते हैं, 1 का बदला 100 से और 100 का बदला 1000 से लेंगे, मैंने तो कहा बिल्कुल सही है भैया, यही सही है। और इन जिहादियों का खात्मा होना बहुत जरूरी है, बे निहायत जरूरी है। मुझे लगता है कि गाजा को, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को ऐसा सपाट करना चाहिए कि आने वाला वर्ल्ड कप मैच वहीं पर हो। ये तो बहुत जज्बाती कौम है, हर वक्त सीना कूटता रहता है, मेरा इस्लाम खतरे में है, मेरा इस्लाम खतरे में। भैया, कितना लचलचिया पुल है लकड़ी का कि हर वक्त इस्लाम खतरे में ही आ जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जो किया है और वो जो कर रहे हैं, इतना ठोके फलस्तीन और गाजा को और हमास को कि पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उसकी आंखें और कान का पट्टा खुल जाए कि भैया अगर कुछ दोबारा करेंगे तो यही हाल होगा। देखिए, मुझे जहाँ तक पता है कि सनातनियों ने 30 पारे का कुरान तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने भगवत गीता भी पढ़ा है और 30 पारा कुरान भी पढ़ा है, ठीक है। अल जिहाद ये है कुरान में, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया था कि अगर कोई यहूदी इस्लाम कबूल ना करे तो जुदा करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सूरह अल अंबिया में बुतों को तोड़ रहे थे। तो जो चीज कुरान से आ रही है वो सारे मुसलमानों के रगों में है। आज जैसे ही हमास और फलस्तीन को देखा गया कि इजराइल पे अटैक कर रहा है, सारे जिहादी एक साथ हो गए ना। आपने इस लड़की के वीडियो को सुना, कितनी बेतुकी और कितनी बदतमीजी के साथ जो है ये बात कर रही है। इसके जवाब में सैयद अमीनुल कादरी के इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। इंशाअल्लाह उल अजीज आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और जिहाद को लेकर के जो इन लोगों का मसला है, और ये बार बार जो फैलाते रहती है कि जिहाद बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। आइए सैयद अमीनुल कादरी के वीडियो को सुनते हैं। या रसूलल्लाह, मजीद कुछ और कह दें। फरमाया, जिहाद को लाजिम पकड़ो, ये मेरी उम्मत की रहबानियत है। फिर अर्ज की, या रसूलल्लाह, अच्छा ये जिहाद का जो तस्करा बार बार आ रहा है ना, जब लोग सोचते हैं जिहाद तो मतलब कटना, मरना, मारना, यही है। हालांकि जिहाद की तफसील इस्लाम में यह है, हर बुराई को मिटाने की कोशिश को जिहाद कहते हैं। बुराई को मिटाने की कोशिश को जिहाद कहते हैं। अब वो बुराई को मिटाने की कोशिश करना जबान से हो तो वो जिहाद बिल लिसान है, कलम से हो तो जिहाद बिल कलम है, हथियार से हो तो जिहाद बिल सैफ है। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या, जैसे कोरोना से लोगों को जो है घबराहट होती है, वैसे जिहाद से लोगों को घबराहट होती है, क्योंकि लोगों ने इतना बदनाम ही कर दिया जिहाद को। ट्रेनों में बम धमाके करना, लोगों को जो है वो मार डालना, लोगों के माल लूट लेना, जबरदस्ती किसी पे जुल्म करना, ये जिहाद नहीं, ये दहशतगर्दी है। जिहाद क्या है? जिहाद यह है कि मजलूम को उसका हक दिलाने की कोशिश करना, यह जिहाद है। और जालिम का हाथ पकड़ करके मरोड़ देना, यह जिहाद है। बुराई को मिटाने की कोशिश करने को जिहाद कहते हैं। लोगों को अपनी इस्लाह भी करना चाहिए। लोगों ने बदनाम किया जिहाद को। जिहाद बनाए जुहद से, और जुहद का मतलब होता है कोशिश। तो ये जो कोशिश है, मैं भी इस वक्त जिहाद कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं बुराई को मिटाने की। ये कोई बुरी चीज तो नहीं। और फिर आपसे कहता हूं, जिसने बुराई को अल्लाह के लिए मिटाने की कोशिश की, उसने जिहाद की।
फिर चाहे वो ऐसी जंग आप ले लें हिंदुस्तान में जो हुई, करने वालों ने अगर किया कि किसी ने किसी की जो है वो जायदाद को हड़प कर लिया और किसी ने कहा कि मैं तो दिला के रहूंगा, तो ये कोशिश भी तो जिहाद है। किसी ने किसी की लड़की को लेके भाग गया, कहा कि मैं तो इसको छुड़ा के रहूंगा, तो ये कोशिश भी तो जिहाद है। बस काम ये हो कि करने वाले के सीने में ईमान हो और करने वाला अल्लाह के लिए कोशिश कर रहा हो, इसी को जिहाद कहते हैं। तो फरमाया ये मेरी उम्मत की रहबानियत है, जिहाद को लाजिम पकड़ो। आपने देखा और समझा कि जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़े और झगड़े और उसमें मर जाए और या मार दे, इसी का नाम जिहाद है। आपने सारी बातें सुनी है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाजमी शेयर करें, ताकि इन अहलों और इन जैसी बदतमीज औरतों को सबक मिल सके कि जिहाद का जो गलत मतलब लोगों को बतलाती है, ताकि ये लोग जान सकें कि जिहाद का मतलब ये नहीं है कि खूनरेजी किया